Hello students, welcome back once again. Students, in the last class we learned the first topic of the first chapter, that is Python revision tour. In that we learned the first topic, that was token, and also I started the topic variables. Variable मैंने start किया था पिछले क्लास में, so I am going to continue with the topic variables in today's class. First, what do you mean by variable? As I told in the previous class, variable क्या होता है? Variable represents labeled storage location whose values can be manipulated during program run. Once again I am telling, variables represent labeled storage location whose values can be manipulated during program run. यानी कि वेरिएबल क्या होता है? एक स्टोरेज लोकेशन का आप एक नाम देते हैं जो कि एक वैल्यू को रेफर करता है. That means that particular location, that particular label is going to point to a value of certain type. For example, in Python, if you want to create a variable, अगर Python में आप वेरिएबल क्रिएट करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि I want to take two variables. One is to store the student's name, यानी कि हम दो वेरिएबल चाहते हैं. पहला वेरिएबल में हम स्टूडेंट का नाम स्टोर करवाना चाहते हैं. देन सेकेंड वेरिएबल में आई वॉन्ट टू टेक द वैल्यू ऑफ एज, यानी ये दो वेरिएबल हम देना चाहते हैं पाइथन में. सो इन पाइथन इफ आई वॉन्ट टू क्रिएट दिस टू वेरिएबल्स टू स्टोर नेम एंड एज, जस्ट सिंपली आई हैव टू राइट द वेरिएबल नेम, यानी कि क्या नाम हम देना चाहते हैं, वेरिएबल का नाम लिखेंगे. देन डायरेक्टली आई कैन गिव द वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस क्लास में भी मैंने सेम एग्जाम्पल लिया था. नेम इक्वल्स टू राम एंड आई एम राइटिंग एज इक्वल्स टू 16. सिंपली इन पाइथन इफ आई वांट टू क्रिएट टू नेम्ड लोकेशन, दो स्टोरेज लोकेशन का मैंने नाम दिया है जिसमें दो वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं. वन इज नेम टू स्टोर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, दैट इज राम, एंड अनदर वन इज एज टू स्टोर द एज ऑफ द स्टूडेंट, दैट इज 16. तो यहाँ पर सिंपली हम ये दो स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपका वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और उसमें वैल्यू असाइन हो जाएगा. समझ में आ रहा है? यानी कि इन पाइथन जस्ट टू क्रिएट अ वेरिएबल यू हैव टू गिव अ नेम एंड असाइन इट टू इट अ वैल्यू. आपको उसमें एक वैल्यू असाइन करना है जब भी आप एक नाम देते हैं. देन दैट मीन्स देर इज़ नो नीड टू गिव द टाइप ऑफ डेटा, यानी जो वैल्यू आप दे रहे हैं वो वैल्यू किस टाइप का है, आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है. ये आपको ध्यान देना है. पाइथन में जब भी आप कोई वेरिएबल देते हैं उस पर आप वैल्यू असाइन करते हैं, देयर इज़ नो नीड टू गिव द टाइप ऑफ डेटा, यानी आपको डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है. पाइथन विल इंटरनली क्रिएट द लोकेशन, यानी कि इस स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करेंगे. पाइथन विल इंटरनली क्रिएट टू लोकेशंस, टू स्टोरेज लोकेशन विल बी देयर. वन इज नेम, अनदर वन इज एज. ये दो स्टोरेज लोकेशन है, दो वैल्यू को स्टोर करेगा. देन दिस पर्टिकुलर variable name, that is name, it is going to point the value that is Ram. Then second one age, it is going to point a value that is 16, जो कि हमने डिक्लेयर किया है, दिया है प्रोग्राम में. नेम लिखेंगे, नेम इट इज़ गोइंग टू पॉइंट टू अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप. ये यहाँ पर क्या है? स्ट्रिंग है, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है. जबकि एज जो है वो जो वैल्यू को पॉइंट कर रहा है दैट इज़ ऑफ इंटीजर टाइप, दैट इज़ न्यूमरिक टाइप. इसीलिए मैंने बताया है पाइथन में आपको डेटा टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट, इफ आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वेरिएबल एक्स, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमने एक वेरिएबल लिया है x एंड आई एम गिविंग द वैल्यू एज 10. समझ में आ रहा है? नाउ आई एम क्रिएटिंग ए नेम्ड लोकेशन दैट इज x और वो वैल्यू क्या पॉइंट कर रहा है? 10 को, दैट इज ऑफ इंटीजर टाइप. नाउ इफ आई राइट प्रिंट x, अगर हम लिख रहे हैं प्रिंट x, देन व्हाट आउटपुट यू विल गेट, आपको क्या आउटपुट मिलेगा? x मीन्स यू आर प्रिंट. प्रिंट से क्या समझ में आता है? इट इज़ गोइंग टू प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन. प्रिंट x का मतलब क्या है? x इज़ द वेरिएबल, x किस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होना है. दैट मीन्स यू विल गेट आउटपुट एज, आपको स्क्रीन में मिलेगा 10.
समझ में आ रहा है? क्योंकि x किसको पॉइंट कर रहा है, 10 को, तो जब हम प्रिंट x लिखेंगे तो x जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है वो हमने प्रीवियस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, सो दैट वैल्यू विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन. यू विल गेट द आउटपुट एज 10. नेक्स्ट, अगेन इफ आई एम राइटिंग x इक्वल्स टू hello world. Now I am giving a new value hello world to the variable x. Then if I write print x, अब अगर हम print x लिखेंगे again, then what output you will get? Whether you will get as 10, आपको क्या 10 मिलेगा स्क्रीन में, या फिर hello world प्रिंट होगा, ये आपको समझना है. क्योंकि यहाँ पर जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ था, then at that time x was pointing to a integer type value that was 10, तो इसीलिए आउटपुट आपको क्या मिला, 10 मिला. नेक्स्ट, अगेन द सेम वेरिएबल, द सेम स्टोरेज लोकेशन इज नाउ पॉइंटिंग टू ए डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू. नाउ इट इज नॉट पॉइंटिंग टू ए इंटीजर टाइप वैल्यू 10, अब ये स्ट्रिंग टाइप वैल्यू को पॉइंट कर रहा है. दैट वैल्यू इज हेलो वर्ल्ड. तो जब हम दोबारा फिर प्रिंट x लिखेंगे, देन x का वैल्यू अब चेंज हो चुका है 10 से, नाउ इट इज हेलो वर्ल्ड. सो यू विल गेट द आउटपुट एज हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन. आपको स्क्रीन में आउटपुट क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड मिलेगा. क्योंकि अब जो x स्टोरेज लोकेशन है, ये स्टोरेज लोकेशन है जिसका हमने लेबल दिया है x इज पॉइंटिंग टू अ न्यू वैल्यू. प्रीवियसली इट वाज पॉइंटिंग टू 10, प्रीवियसली 10 को पॉइंट कर रहा था. तो जब मैंने ये स्टेटमेंट लिखा x इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, नाउ इट इज पॉइंटिंग टू अ न्यू वैल्यू दैट इज हेलो वर्ल्ड. तो इसीलिए आपको आउटपुट देखिए यहाँ पर डिफरेंट मिल रहा है. समझ में आ रहा है? सो व्हेन अ वेरिएबल इज पॉइंटिंग टू अ वैल्यू ऑफ सर्टेन टाइप कैन बी मेड टू पॉइंट टू अ वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप इन अ प्रोग्राम. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, वेरिएबल इन अ प्रोग्राम इट इज पॉइंटिंग टू अ वैल्यू ऑफ सर्टेन टाइप. जैसे पहले किसको पॉइंट कर रहा था, इंटीजर टाइप को. देन इट कैन बी मेड to point to a value of different type later on in a program, that is string type. This concept is called as dynamic typing. इसको हम कहते हैं dynamic typing. ये important topic है dynamic typing. डायनेमिक टाइपिंग का मतलब क्या होता है, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जो चेंज होता है. दैट मीन्स वैल्यू ऑफ सर्टेन टाइप कैन बी मेड टू पॉइंट टू अ वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप. दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज डायनेमिक टाइपिंग इन पाइथन. तो यहाँ पर देखिए, x पहले इंटीजर टाइप को पॉइंट कर रहा था, लेटर ऑन इट इज पॉइंटिंग टू अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप. द सेम variable, the same labeled location is pointing to a value of different type later on in a program. तो दो जगह पे दो तरह के वैल्यू को पॉइंट कर रहा है. दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज डायनेमिक टाइपिंग एंड इट इज सपोर्टेड बाय पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो होप इट इज क्लियर टू यू. इसी तरह डायनेमिक टाइपिंग की तरह स्टैटिक टाइपिंग भी होता है. स्टैटिक टाइपिंग और डायनेमिक टाइपिंग के बीच में क्या डिफरेंस है? सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक टाइपिंग. स्टैटिक का मतलब आपको पता है, स्टैटिक मीन्स जो वैल्यू चेंज नहीं होता है, जो फिक्स होता है. तो यहाँ पर स्टैटिक वर्सेस डायनामिक, सिर्फ आपको इतना याद रखना है. इन स्टैटिक टाइपिंग द टाइप ऑफ अ वेरिएबल इज फिक्स्ड. जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो डेटा टाइप है वो आपको पहले से प्रोग्राम में अटैच करना होता है और वो फिक्स्ड रहता है. दैट मीन्स इफ़ यू आर गिविंग एनी वेरिएबल, अगर आप एक वेरिएबल देते हैं, सपोज जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल में लिया था x, तो आपको पहले से बताना होगा कि ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल x है उसमें किस टाइप का वैल्यू स्टोर होने वाला है. दैट मीन्स व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर वेरिएबल x, वो आपको पहले से बताना होता है अगर आप स्टैटिक टाइपिंग देख रहे हैं. दैट मीन्स इन स्टैटिक टाइपिंग द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड. आपको पहले से डिक्लेयर करना है और वो फिक्स रहता है. डेटा टाइप इज fixed. You can say data type is fixed.
लेकिन डायनामिक टाइपिंग में आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, कहीं पे भी हम डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते हैं। सेम वेरिएबल कैन पॉइंट टू डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम। तो स्टैटिक में आप डेटा टाइप को डिक्लेयर करना होता है, डायनामिक टाइपिंग में नो नीड टू डिफाइन डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। जस्ट आई एम राइटिंग नो नीड टू डिफाइन डेटा टाइप। ये मेन कॉन्सेप्ट है जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं स्टैटिक और डायनेमिक टाइपिंग का। होप इट इज़ क्लियर टू यू। स्टैटिक में आपको डेटा टाइप पहले से डिफाइन करना होता है वेरिएबल का, और वो फिक्स रहता है। दैट मीन्स थ्रू आउट द प्रोग्राम अगर आप किसी वेरिएबल को, सपोज एक्स को आप इंटीजर टाइप डिक्लेयर कर देते हैं, then in that case this particular variable x is not going to store any other type of value other than integer। आप integer दे देंगे तो आप numbers के अलावा किसी और टाइप के वैल्यू को इस पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर नहीं करवा सकते हैं, होल्ड नहीं करवा सकते हैं। बट डायनामिक में आप डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सो इन दैट केस द सेम वेरिएबल कैन बी यूज टू रेफर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम। Next, after this, now we are going to see a topic that is assignment। वेरिएबल्स और असाइनमेंट जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो वेरिएबल्स हमने देख लिया, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर हमने पढ़ा था टोकन्स में। असाइनमेंट ऑपरेटर इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटर जिसमें हम कौन से सिंबल को यूज़ करते हैं। वी आर यूजिंग अ सिंबल इक्वल टू हम यूज़ करते हैं। सो प्रीवियस एग्जांपल में जो मैंने लिखा था x इक्वल्स टू 10, यहाँ पर देखिए हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है इक्वल्स टू। तो इक्वल्स टू लिखने का मतलब क्या है, वी आर असाइनिंग अ वैल्यू 10 दैट इज ऑफ इंटीजर टाइप टू द वेरिएबल x। तो नॉर्मली इस तरह की एक्सप्रेशंस के लिए हमें असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है। असाइनमेंट के लिए हम इक्वल टू लिखते हैं। असाइनमेंट का मतलब ही होता है वी आर असाइनिंग सर्टन वैल्यू टू अ वेरिएबल। इन पाइथन, एज यू नो, विथ रेफरेंस टू असाइनमेंट, पाइथन इज ए वेरी वर्सटाइल इन असाइनमेंट। वर्सटाइल का मतलब क्या होता है, अब आप एग्जाम्पल में देखेंगे। फर्स्ट इज यू कैन असाइन सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। ये एग्जाम्पल देखेंगे आपको क्लियर होगा वाई पाइथन इज कॉल्ड एज वर्सटाइल इन असाइनमेंट। सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, हेडिंग से आपको समझ में आ रहा है। मल्टीपल वेरिएबल्स, मोर देन वन वेरिएबल में अगर आप सेम वैल्यू देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू गिव वैल्यू 10 टू 3 वेरिएबल्स A, B एंड C। 3 वेरिएबल्स हम चाहते हैं A, B एंड C। प्रोग्राम में तीनों वेरिएबल्स का वैल्यू क्या हम चाहते हैं, इट शुड पॉइंट टू द वैल्यू 10। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग A इक्वल्स टू 10, B इक्वल्स टू 10, C इक्वल्स टू 10, आप इस तरह लिख सकते हैं। बट सेम वैल्यू है और आपका वेरिएबल्स केवल डिफरेंट है, तो आप उसको अलग अलग लिखने के बजाय आप डायरेक्टली सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। हाउ यू कैन राइट, जस्ट राइट A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू 10। सिंपली आप एक लाइन में इसको आप लिख सकते हैं। अंडरस्टूड? दैट मीन्स यू आर असाइनिंग अ सेम वैल्यू, वैल्यू इज 10, सेम वैल्यू आप मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन करते हैं इन ए सिंगल स्टेटमेंट। सो दैट इज वाई इट इज रिटन ए सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। ये असाइनमेंट के अंदर में आता है। नाउ आई हैव असाइंड 10 to 3 वेरिएबल्स, वैल्यू 10 to 3 वेरिएबल्स A, B एंड C। इसी तरीके से आप 5 वेरिएबल्स हो, 2 वेरिएबल्स हो, 7 वेरिएबल्स हो, जितना चाहे आप उतने वेरिएबल्स में इक्वल टू लिखकर आप सेम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट, इफ आई वॉन्ट टू असाइन डिफरेंट वैल्यूज टू डिफरेंट वेरिएबल्स, यानी कि यहाँ पर सेम वैल्यू था, अब हम चाहते हैं मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। एक से ज़्यादा वैल्यूज होगा और वेरिएबल भी एक से ज़्यादा होगा, तब हम कैसे असाइन करेंगे? नेक्स्ट इज असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। अब अगर हम चाहते हैं x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 20 एंड z का वैल्यू 30,
3 वेरिएबल्स, अगेन आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, x, y, z, वैल्यूज आर 10, 20 एंड 30. तो यहाँ पर वेरिएबल्स भी डिफरेंट है, 3 वेरिएबल्स है, मल्टीपल वेरिएबल्स है एंड वैल्यूज आर ऑल्सो नॉट सेम, ये डिफरेंट है 10, 20 एंड 30. अगेन इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन सेपरेट लाइन्स यू कैन राइट इन अ सिंगल लाइन. पाइथन में आप क्या कर सकते हैं, इसी असाइनमेंट एक्सप्रेशन को, ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके लिखा हुआ है, सो असाइनमेंट एक्सप्रेशन को आप सिंगल एक लाइन में लिख सकते हैं. हाउ यू कैन राइट, पहले आपको वेरिएबल्स का नाम लिखना है. व्हाट आर द वेरिएबल्स, x, y, z इक्वल्स टू, देन गिव द सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज. पहला वैल्यू क्या है, x के लिए आप क्या देना चाहते हैं 10, y के लिए 20, z के लिए 30. यहाँ पर देखिए आप इक्वल टू बीच में लगा रहे थे, यहाँ पर इक्वल टू सिंगल टाइम यूज है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स है और मल्टीपल वैल्यूज है. सो इस तरह से आप सिंगल लाइन में यू कैन असाइन मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स. बस आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जितना वेरिएबल्स आप देते हैं उतना वैल्यूज यहाँ पर आप दीजिए ताकि ऑर्डर वाइज वैल्यू असाइन होगा. सो इफ यू आर राइटिंग एक्सप्रेशन लाइक दिस, अगर आप इस तरह लिखेंगे स्टेटमेंट को, देन व्हाट विल हैपन, ऑटोमेटिकली द फर्स्ट वेरिएबल विल गेट द वैल्यू 10. ऑटोमेटिकली ऑर्डर वाइज असाइन होगा, तो पहला वेरिएबल को पहला वैल्यू असाइन होगा, दैट मीन्स x विल गेट द वैल्यू 10, देन y विल गेट द वैल्यू 20 एंड 30 विल बी असाइन टू द वेरिएबल z. इज इट क्लियर टू यू? सो इन दिस वे ऑल्सो यू कैन असाइन मल्टीपल वैल्यूज to multiple variables in Python. So because of this Python is very versatile in assignment. इसीलिए Python प्रोग्रामिंग को versatile कहा जाता है क्योंकि आप सिंगल स्टेटमेंट में बहुत सारे एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं. आपको प्रोग्राम लेंदी नहीं होगा, आप सिंपली एक लाइन में स्टेटमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं, तो प्रोग्राम आप शॉर्ट वे में लिख सकते हैं. होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ इफ आई वांट टू स्वैप द वैल्यूज, हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड स्वैपिंग? स्वैप करने का मतलब क्या होता है, जस्ट एक्सचेंजिंग द वैल्यूज. अगर आप दो वेरिएबल है x एंड y, x में वैल्यू है 5, y में वैल्यू है 15, अगर आप इन दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू को एक्सचेंज करवाना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं स्वैप करना. सो इफ़ यू वांट टू स्वैप द वैल्यूज ऑफ x एंड y, दैट मीन्स आप x में 5 की जगह पे स्वैप करवा के 15 लाना चाहते हैं एंड y में इंस्टेड ऑफ 15 यू वांट टू स्वैप द वैल्यू एज 5. आपको जस्ट स्वैप करना है. तो स्वैप करने के लिए आप इस तरह के मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, ये कॉन्सेप्ट को आप यूज़ कर सकते हैं. तो सिंपली आप क्या लिखेंगे, x, y इक्वल्स टू y, x. सिंपल एक लाइन में आपका स्वैपिंग कंप्लीट हो गया है. समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या होगा, x, y इक्वल्स टू y, x. आपको ऑर्डर पता है, यहाँ पर जो भी फर्स्ट वेरिएबल होगा उसको इक्वल टू के बाद जो पहला वैल्यू होगा वो उसको असाइन होगा. दैट मीन्स y जिस वैल्यू को भी पॉइंट कर रहा है दैट विल बी असाइन टू x. नेक्स्ट सेकेंड वेरिएबल इज y. नाउ द वैल्यू पॉइंटेड बाय x विल बी असाइन टू y. So in this way swapping can be done with this concept. Hope it is clear to you. So this is all about variables and assignment. तो Python में आप याद रखना है आपको, Python supports dynamic typing. ये आपको याद रखना है, जो कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डायनेमिक टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन Python में क्या स्टैटिक टाइपिंग नहीं बल्कि डायनेमिक टाइपिंग को सपोर्ट किया जाता है. इट इज़ सपोर्टेड बाय Python प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो after variables and assignment, next we are going to see input and output in Python. input और output आप कैसे लिखेंगे Python प्रोग्रामिंग में, क्या कौन से फंक्शन को हम यूज़ करेंगे इनपुट लेने के लिए एंड आउटपुट प्रिंट करने के लिए. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज इनपुट एंड आउटपुट. सबसे पहले हम इनपुट देखेंगे. As you know what you mean by input, you are going to get something from the user through keyboard. अगर आप यूज़र से इंटरैक्टिवली कुछ कीबोर्ड से एंटर करवाना चाहते हैं एज एन इनपुट, तो उसके लिए आप पाइथन में कौन से फंक्शन को यूज़ करेंगे? फॉर दैट देयर इज़ ए फंक्शन कॉल्ड एज इनपुट. फंक्शन आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बाय सीइंग द सिंबल पैरेंथेसिस. तो इनपुट फंक्शन यूज़ करके आप यूज़र से इंटरैक्टिवली कुछ भी वैल्यूज़ इनपुट करवा सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई वॉन्ट द यूज़र टू एंटर द एज, अगर आप यूज़र से एज एंटर करवाना चाहते हैं, सो फॉर दैट
आई कैन यूज द फंक्शन इनपुट, लेकिन उसके पहले हम उसका सिंटैक्स देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, वेरिएबल टू होल्ड द वैल्यू, किस वेरिएबल में वैल्यू होल्ड होगा वो वेरिएबल आपको पहले लिखना है। वेरिएबल टू होल्ड वैल्यू इक्वल्स टू, देन आपको फंक्शन लिखना है इनपुट, देन विद इन पैरेंथेसिस यू हैव टू गिव द प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब आप क्या मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, प्रॉम्प्ट टू बी डिस्प्लेड। इस पैटर्न में आप इनपुट फंक्शन को पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल टू होल्ड वैल्यू, पहले आपको वेरिएबल का नाम देना है जिसमें आप वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं या फिर जिसमें आप वैल्यू को होल्ड करवाना चाहते हैं, वो वेरिएबल का नाम लिखेंगे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में। देन आपको इक्वल टू दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर लिखना है। देन यहाँ पर आपको इनपुट फंक्शन देना है, इनपुट लिखेंगे। देन विद इन पैरेंथेसिस आपको देना है प्रॉम्प्ट टू बी डिस्प्लेड। प्रॉम्प्ट का मतलब आप क्या टेक्स्ट मैसेज, क्या स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी मैसेज लिखेंगे विद इन सिंगल कोट, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट, जैसा मैंने पहले बताया था, आप इन तीनों में से कोई भी तरीके का कोट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इन कोट्स के अंदर आप जो स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो आपका स्क्रीन में एज इट इज़ डिस्प्ले होगा, जिससे यूज़र को समझ में आएगा कि उसको क्या किस टाइप का वैल्यू एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉन्ट टू एंटर द नेम, अगर आप स्टूडेंट से नाम एंटर करवाना चाहते हैं, नेम के बाद हम एज का एग्जाम्पल देखेंगे। सो आई एम गिविंग अ वैल्यू वेरिएबल एज नेम। वेरिएबल का नाम आप ज़्यादातर वैसा दीजिए जिससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर होने वाला है। सो आई एम गोइंग टू राइट इनपुट, इनपुट फंक्शन लिखना है आपको। देन आप क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं स्क्रीन में, एंटर यूर नेम। आप किसी भी कोट्स को यूज़ करके प्रॉम्प्ट को लिख सकते हैं। आई एम यूजिंग डबल कोट्स, एंटर यूर नेम। दिस इज द स्टेटमेंट। मैंने लिखा है नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर यूर नेम। आप एज पर सिंटैक्स देखिए, आपका मैच हो रहा है। वेरिएबल आपका नेम है, इनपुट इज द फंक्शन, देन विद इन पैरेंथेसिस आई हैव गिवन द प्रॉम्प्ट एज एंटर यूर नेम। इसको आप रन करेंगे तो आपको स्क्रीन में मिलेगा एंटर यूर नेम। सपोज यहाँ पे हम कोलन दे देते हैं, एंटर यूर नेम। यहाँ पर आपका कर्सर ब्लिंक होगा, दैट मीन्स अब कीबोर्ड से यूजर जो भी टाइप करेगा दैट विल बी रेड एज स्ट्रिंग टाइप। जो भी वैल्यू एंटर होगा वो किस में जाके होल्ड होगा, किस में स्टोर होगा, नेम वेरिएबल में। सपोज यूजर इज एंटरिंग रोहित, अगर यूजर नाम एंटर कर रहा है रोहित, तो रोहित किस में जाके स्टोर होगा, it will be stored or pointed by the label that is name. Now in this function input, whatever value is entered by the user जो भी value enter कर रहा है, input function is going to read that value as string type। यानी input function by default जो भी value वो return करता है वो string type मानता है, string type में value return करता है। that means यहाँ पर तो वैल्यू स्ट्रिंग टाइप है, ऑलरेडी नेम इज स्ट्रिंग टाइप जिसमें कैरेक्टर है, लेटर है, लेकिन एज वगैरह जो वैल्यू है, एज में आप क्या करते हैं, नंबर एंटर करते हैं। तो इन दैट केस स्ट्रिंग टाइप इज नॉट मैच्ड विथ नंबर, तो वो आपका स्ट्रिंग टाइप नहीं होना चाहिए। इन दैट केस तो आपको क्या करना है, जब भी आप अदर देन स्ट्रिंग, क्योंकि आपको पता है इनपुट फंक्शन जो भी वैल्यू एंटर करवाते हैं बाय डिफॉल्ट इट इज रेड एज स्ट्रिंग टाइप। सो इफ यू आर एंटरिंग other than string any integer value, that is numbers or decimal value, that means floating point numbers, in that case you have to convert this value to integer type and floating type। उसके लिए आपको दो फंक्शन यहाँ पर दिया गया है जो कि आप इनपुट के साथ यूज़ कर सकते हैं। वन इज int, int फंक्शन क्या करेगा, जो भी वैल्यू आप एंटर करवाते हैं थ्रू इनपुट फंक्शन दैट विल बी कन्वर्टेड टू इंटीजर टाइप। नेक्स्ट, इफ़ यू आर एंटरिंग अ डेसिमल वैल्यू, डेसिमल वाली वैल्यू जैसे 7.5, इस तरह के वैल्यू को आप एंटर करवाना चाहते हैं, जैसे मार्क्स आप एंटर करते हैं, सो उस तरह के केसेस में आपको इंटीजर नहीं, आपको फ्लोटिंग टाइप वैल्यू देना होता है। तो वहाँ पर आप कौन से फंक्शन को यूज़ करेंगे, फ्लोट फंक्शन को। तो इन दोनों फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट इनपुट के सामने आपको वो फंक्शन का नाम लिखना है। अगर आप इंटीजर में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो आप इंट लिखेंगे, अगर आप फ्लोट पे कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फ्लोट लिखेंगे। देन अगेन यू गिव ब्रैकेट, वन मोर ब्रैकेट विल कम।
इज इट क्लियर टू यू? इसके पहले मैंने इंटीजर फ्लोट नहीं लिखा था क्योंकि वो स्ट्रिंग टाइप था। आपको ध्यान रखना है बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू हम इनपुट फंक्शन के थ्रू लेते हैं दैट इज रेड एज स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग टाइप उसको माना जाता है। अगर आप नंबर्स या फ्लोटिंग टाइप वैल्यू को एंटर करवाना चाहते हैं देन आपको जो भी नंबर एंटर होगा थ्रू इनपुट फंक्शन दैट शुड बी कन्वर्टेड रिस्पेक्टिवली एज इंटीजर एंड फ्लोट। तो इसीलिए आपको यहाँ पर इंट लिखना है। तो अगर आप नेम के बजाय आप एज एंटर करवाना चाहते हैं देन आप इसी एक्सप्रेशन को चेंज कर रहे हैं। जस्ट आप यहाँ पे सपोज वेरिएबल दे देते हैं एज, जिससे आपको समझने में आसानी होगा कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल में एज वैल्यू स्टोर होने वाला है। यहाँ पर आपको लिखना है इंट, यहाँ पर आप चेंज कर दीजिए एंटर योर एज। देन आपको दो पैरेंथेसिस को क्लोज करना है, वन इज फॉर इनपुट फंक्शन अनदर इज फॉर दिस ओपन पैरेंथेसिस। तो इस तरह का आप लिखेंगे तो क्या होगा, जो भी कीबोर्ड से आप नंबर एंटर होगा, सपोज आई एम एंटरिंग 16, so that will not be read as string type, it will be converted to integer type, then it will be stored to the variable age। समझ में आ रहा है? इसी तरह आप फ्लोट करवाना चाहते हैं तो जस्ट आपको यहाँ पर फ्लोट, सपोज आप मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप लिख देंगे मार्क्स इक्वल्स टू फ्लोट, यहाँ पर भी लिखेंगे इनपुट एंटर योर मार्क्स। देन आपके आगे कोई भी फ्लोटिंग टाइप, सपोज आप दे रहे हैं 13.5, अगर आप ये नंबर एंटर कर रहे हैं सो दैट विल बी कन्वर्टेड टू फ्लोट टाइप एंड इट विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल मार्क्स। तो इस तरीके से इनपुट फंक्शन में आप दो और फंक्शन यूज करके आप इंटरनली कन्वर्ट करवा सकते हैं फ्रॉम स्ट्रिंग टाइप टू इंटीजर एंड फ्लोटिंग टाइप। होप इट इज़ क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। इनपुट फंक्शन में बस आपको इतना ध्यान देना है, जब आप इंट और फ्लोट टाइप देते हैं तो आप जो वैल्यू एंटर करवाते हैं वो भी इंटीजर टाइप ही होना है। अगर आप इंट पे कन्वर्ट करवाते हैं देन इनपुट शुड बी ऑल्सो बी इन इंटीजर फॉर्मेट। जब फ्लोट में कन्वर्ट होता है देन द वैल्यू एंटर्ड बाय द यूजर शुड बी इन फ्लोट टाइप, तभी वो कंपैटिबिलिटी इशू नहीं होगा और एरर शो नहीं होगा। नेक्स्ट इज आउटपुट। इनपुट हमने देख लिया। नेक्स्ट अब आउटपुट के लिए इफ़ यू वांट टू प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन, क्योंकि नॉर्मली प्रोग्रामिंग जब आप यूज़ करते हैं आप स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस क्या लेते हैं, मॉनिटर। दैट मीन्स इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले समथिंग ऑन द स्क्रीन एज एन आउटपुट, तो उसके लिए आपको फंक्शन है, फंक्शन दिया गया प्रोग्रामिंग में दैट इज़ प्रिंट। तो आउटपुट के लिए पाइथन में प्रिंट फंक्शन को यूज़ किया जाता है। सपोज यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इसमें वैल्यू होता है इसमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो भी वैल्यू प्रिंट फंक्शन में आप देते हैं एवरीथिंग इज रेड एज स्ट्रिंग टाइप, सबको इंटरनली स्ट्रिंग टाइप ही माना जाता है। यहाँ पर आपको एक्सप्लिसिटली इंट या फ्लोट डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। इफ़ आई एम राइटिंग प्रिंट हेलो, आई एम राइटिंग प्रिंट 16.7, जस्ट मैं प्रिंट फंक्शन यूज़ करके कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं वो एग्जांपल मैं बता रही हूँ। प्रिंट यहाँ पर देखिए 5 टाइप्स ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट मैंने लिखा है। प्रिंट फंक्शन आपको पता है, समथिंग विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन दैट इज मॉनिटर। प्रिंट करके आप विद इन पैरेंथेसिस डबल कोट्स में आप दे सकते हैं हेलो, कोई भी स्ट्रिंग टाइप वैल्यू आप दे सकते हैं डायरेक्टली डबल कोट्स में लिखेंगे, दैट मीन्स वो स्ट्रिंग टाइप है। एज इट इज स्क्रीन में आपको आउटपुट मिलेगा हेलो। नेक्स्ट इज प्रिंट 16.7, यहाँ पर स्ट्रिंग के बजाय आप फ्लोटिंग टाइप वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं तो स्क्रीन में आपको आउटपुट भी क्या मिलेगा 16.7। तो इनपुट की तरह यहाँ पर आपको फ्लोट इंट कोई भी फंक्शन लिखकर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रिंट 10, आपको आउटपुट क्या मिलेगा डायरेक्टली 10। यहाँ पर देखिए प्रिंट 3.14 दैट इज पाई, वैल्यू ऑफ पाई इंटू आर। इस तरह से आप कंप्यूटेशन स्टेटमेंट को भी लिख सकते हैं विद इन प्रिंट फंक्शन। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट इट विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर इंटू आर, then it will be multiplied with 3.14 and whatever answer you are getting that will be printed on the screen। and at last print hello world। यहाँ पर देखिए दो आइटम है, one word is hello another one is world and I have separated these two words with comma। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को भी हम लिख सकते हैं जिसमें दो आइटम है, आपको आउटपुट क्या मिलेगा, एक के साथ मिलेगा hello world।
सो इस तरीके से प्रिंट फंक्शन को यूज करके यू कैन प्रिंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू, बस आपको पैरेंथेसिस के अंदर उस वैल्यूज को लिखना है। होप यू हैव अंडरस्टूड एंड कंटिन्यूशन टू दिस टॉपिक, प्रिंट फंक्शन का जो फीचर्स है दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बी सेफ एंड बी एट होम।